हेलो माय फ्रेंड्स एंड लर्नर्स, मैं आपका मैथ्स गुरु विपिन कुमार शुक्ला। आज मैं आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए और एनटीएससी एग्जाम के लिए लॉजिकल रीजनिंग का एक टॉपिक है ब्लड रिलेशन। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इससे आते हैं, तो इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताने वाला हूं और मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप अगर क्वेश्चंस आते हैं ब्लड रिलेशन के तो आप उनको जो है विद इन सेकेंड्स कैसे वो प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। पहले मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद आप लोग खुद ही करने लगोगे। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गया? तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। पढ़िए बेटा क्वेश्चन। P is a brother of Q and R is a sister of P and S is the brother of T and T is the daughter of Q then uncle of S। हाँ जी, तो सबसे पहले आपको लिखना है कि P इज एरो मार दीजिए कि P इज ए ब्रदर ऑफ, यहां पर ब्रदर ऑफ पहले आपको समझना है। P इज ए ब्रदर ऑफ Q, क्लियर। अब R इज ए सिस्टर ऑफ P, तो R जो है वो, तो यहां पर आप ऐसे करके लिख दीजिए R, ये जो है वो सिस्टर ऑफ R इज ए सिस्टर ऑफ P, क्लियर। और P इज ए ब्रदर ऑफ Q, इसका मतलब क्या हुआ कि R जो हो गई वो Q की सिस्टर भी हो गई, क्लियर है ना? यस सर। अब S इज द ब्रदर ऑफ T, अब यहां पर हम S ले लेते हैं। S इज ए ब्रदर ऑफ T, S जो है वो ब्रदर है T का, एंड T इज द डॉटर ऑफ Q, तो T आपका जो है यहां पर लिख दीजिए डॉटर ऑफ, T इज द डॉटर ऑफ Q। देन द अंकल ऑफ S, तो S के अंकल कौन होंगे भाई इसमें बताइए? P होंगे S के अंकल। S के जो अंकल होंगे वो इस डायग्राम से पता चल रहा है कि S के जो अंकल होंगे वो P होंगे, अंकल ऑफ। तो यहां पर जो होगा आप इधर से एरो कर दीजिए, तो P इज अंकल ऑफ S, तो अंकल ऑफ S आपके जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे P, मतलब आपका आंसर जो है वो P राइट है। कि आप फिर से एक बार समझिए, P इज द ब्रदर ऑफ Q, तो आपने लिख दिया P ब्रदर ऑफ Q, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड R इज ए सिस्टर ऑफ P, तो R इज ए सिस्टर ऑफ P आप इस तरह से लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एंड S इज द ब्रदर ऑफ T, हमने यहां पर अलग बना लिया उसको, S इज ए ब्रदर ऑफ T, दैट्स क्लियर। अब बोल रहा है T इज द डॉटर ऑफ Q, तो T को डॉटर ऑफ Q कर दिया। अब देखिए P जो है Q का ब्रदर है, तो आप देखिए ये R जो होगी वो सिस्टर होगी इसकी, P ब्रदर है, ये सिस्टर है, तो अब S का अंकल कौन होगा? ऑब्वियस है यही होगा इसका अंकल, क्योंकि ये ब्रदर है तो ये इसका क्या हो गया? फादर हो गया, तो अंकल कौन होगा? P होगा। तो P आपका जो है वो राइट आंसर है। तो बेटा मैंने आपको समझाया एरो डायग्राम से, आप इसको सेकंड्स में इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और आपको स्पीड पे थोड़ा ध्यान देना है, अगर आपकी स्पीड अच्छी होगी इस तरह के क्वेश्चन में आपके फ्री के मार्क्स होते हैं। ये तो आप अपनी जनरल नॉलेज से भी सॉल्व कर सकते हैं, फैमिली रिलेशनशिप है ये, और ये रिलेशनशिप तो हम लोग मैनेज करते हैं अपने घरों में। समझ में आएगा बेटा? यस सर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफलाइन जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये सब इसको सॉल्व करेंगे। मैं नहीं बताऊंगा, आपको सॉल्व करना है, आप बताएंगे किस तरह। और मैं बता दूं, मैंने ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो गवर्नमेंट जॉब या एनटीएससी एग्जाम में इस तरह के या इसी पैटर्न के क्वेश्चन आए हुए हैं। थोड़ी वैल्यू चेंज करके आपको मिल सकते हैं, पर पैटर्न आपको यही मिलेगा बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, बोल रहा है कि Q is a sister of A, Q is a sister of A, क्लियर है? Q आपका जो है वो A की सिस्टर है, एंड P is a sister of Q, and P is sister of Q. P is a sister of Q. तो how is Q related to, अब आपने बताना है कि how is Q related to P, तो Q is related to P as, अब आपके ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन देख लीजिए बेटा। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं ब्रदर,
अंकल, सिस्टर, नन। ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। आप एक बार इसको पढ़िए, समझिए और बताइए कि भाई क्या इसका आंसर हो सकता है। फिर से एक बार देख लीजिए कि Q इज ए सिस्टर ऑफ A एंड P इज ए सिस्टर ऑफ Q। तो Q जो है वो P से कैसे रिलेटेड है वो आपने बताना है यहां पर। हाँ भाई, क्या करेंगे, कैसे करेंगे बताइए। Q इज अ सिस्टर ऑफ, तो Q सिस्टर ऑफ A, ऐसे करके लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। Q इज ए सिस्टर ऑफ A एंड P इज ए सिस्टर ऑफ Q। तो P जो है यहां पर, P जो है वो सिस्टर ऑफ Q है और Q जो है सिस्टर ऑफ A है। इसका मतलब P भी सिस्टर ऑफ A हो गई। इतना क्लियर है? यस सर। अब Q इज रिलेटेड टू P। Q आपका जो है P इज सिस्टर ऑफ Q एंड Q इज P, देखो Q इज ए सिस्टर ऑफ A एंड P इज ए सिस्टर ऑफ Q। तो Q इज रिलेटेड टू P। Q जो है वो कैसे रिलेटेड होगी, Q जो है वो P के साथ कैसे रिलेटेड होगा बताइए। सिस्टर। सिस्टर होगा, ऑब्वियस है। जब Q जो है A की सिस्टर है और P जो है Q की सिस्टर है, तो Q भी तो P की सिस्टर होगी। तो भाई आपका जो ऑप्शन है कि Q जो है वो P से, P की भी सिस्टर होगी, दैट मीन्स ऑप्शन सी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। और अगर आप ये एरो डायग्राम बनाते हैं बेटा, तो सेकेंड्स के अंदर आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत तेज आप जो है वो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आप फिर से देखिए, Q इज अ सिस्टर ऑफ A एंड P इज अ सिस्टर ऑफ Q। बहुत ही इजी है, Q इज अ सिस्टर ऑफ A, P इज अ सिस्टर ऑफ Q। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि Q भी तो इसकी सिस्टर होगी। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया बेटा? यस सर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन मैं लिखूंगा और मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं नोटबुक उठा लो बेटा। वैसे तो इसमें नोटबुक की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के ही आंसर दे सकते हो। आप लोगों ने करना है, पूरा दिमाग लगाइएगा, क्योंकि मैं बताने वाला हूं नहीं आपको। अब देखिए, अब हम लोग लिखते हैं कि A एंड B, क्वेश्चन हमने लिखा कि A एंड B आर ब्रदर्स। A and B are brothers and C and D are sisters। देखिए क्वेश्चन में A एंड B जो है वो ब्रदर्स हैं और C एंड D जो है वो सिस्टर्स हैं। अब A सन इज D's ब्रदर। यहां पर देखिए नेक्स्ट आपका क्या है कि A's सन इज D's ब्रदर। A का जो सन है वो D का ब्रदर है। क्लियर? A सन इज D's ब्रदर। तो हाउ इज B रिलेटेड टू C? तो आपने बताना है कि B इज रिलेटेड टू C एज, एंड आपके ऑप्शंस हैं अंकल, ब्रदर, फादर, नन। चलिए बेटा करिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, 1 मिनट में आपने क्वेश्चन करना है और इसका आंसर मुझे देना है। करिए, आप भी करिए भाई, आप बैठे रहते हैं, करिए, करने से होगा। आप भी करिए, चलिए बेटा आप भी करिए, स्टार्ट करिए, इसका डायग्राम बनाइए। आप लोग भी ऑनलाइन अगर बेटा आप ये क्वेश्चन को कर रहे हो ना, तो मैं बता दूं इस तरह का क्वेश्चन कई बार एनटीएससी एग्जाम में आया हुआ है 10th वाले बच्चों के लिए, और गवर्नमेंट जॉब में तो बहुत ही ज्यादा आता है, चाहे वो एसएससी हो, क्लर्क हो, आईबीपीएस हो। आप हर जगह देखिए लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आपको मिलते चले जाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी, कुछ नहीं है, आप एक डायग्राम बनाइए और फटाफट आंसर दीजिए। करिए भाई, जो लोग भी
लॉजिकल रीजनिंग अच्छे से समझना चाहते हैं ब्लड रिलेशन, वो लोग इस क्वेश्चन को परफॉर्म करें, आपको करना ही होगा। कुछ ज्यादा कोई बहुत बहुत बड़ी मैथमेटिक्स यहां पर नहीं लग रही है। करिए भाई, आप बताइए आंसर, आप लोगों ने ही बताना है। करिए, डायग्राम बनाइए, फटाफट डायग्राम बनाइए। लिखिए ए एंड बी आर ब्रदर्स। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो अपने आप हो जाता है। ए एंड बी जो है वो ब्रदर्स हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के ब्रदर्स हैं। एंड सी एंड डी ये जो है वो सिस्टर्स हैं। चलिए, मैंने आपकी हेल्प कर दी, आगे करिए भाई, चलिए इसके आगे करिए। अंकल। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया, अंकल। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए एंड बी आर, कैसे किया बेटा, जरा एक्सप्लेन करो, पहले क्वेश्चन पढ़ो। A and B are brother. हाँ, And C and D are sisters. ओके, A's son is D's brother. दैट बिल्कुल क्लियर। B is related to CS. हाँ जी, अब हमने कैसे किया, पहले लिखा ए और बी ब्रदर्स है, फिर हमने लिखा सी एंड डी सिस्टर्स है, उसके बाद हमने क्या किया, जो A का सन है वो D का ब्रदर है. हाँ जी, तो ए का जो सन है वो डी का ब्रदर है। दैट मीन्स हम अगर ए का सन ऐसे करके पिक कर लेते हैं, मान लो ए का सन है ऐसे, तो एस जो है वो डी का ब्रदर है, ऐसे। ये ए का सन है, सन को हमने एस से कर दिया, और ये जो है वो डी का ब्रदर है। तो इसका मतलब कि बी जो है वो कैसे होगा, बी और सी ये क्या होंगे, अंकल. अंकल होंगे, ऑब्वियस है। बी इज रिलेटेड टू सी, तो बी जो होगा वो सी का अंकल होगा, बी इज अंकल। तो यहां पर आपका जो है अंकल जो है वो सही है। बात समझ में आ गई? यस सर. तो बेटा देखो, तुमने खुद ही कर लिया, तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो बिल्कुल आप समझ लो कि लॉजिकल रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से अगर रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो बहुत ही इजी वे में आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अच्छे से समझना है बस, अगर आप समझ के करेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और बहुत ही अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस आपको फैमिली रिलेशनशिप समझनी होगी कि किस तरीके से हम फैमिली रिलेशनशिप को यूज करते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, लिखिए, आप लोग भी लिखिए, इंडिकेटिंग अ मैन, इंडिकेटिंग टूवर्ड्स अ मैन indicating towards a man, a girl said, a girl said, क्या कह रही है गर्ल, his father in law's father, his father in law's father, his father in law's father is my father in law, is my father in law। तो यहां पर बेटा आप लोग क्या करो, गर्ल की जगह जो है वुमेन कर लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां पर आप वुमेन कर लें। तो देखिए इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा क्वेश्चंस। देखिए क्या बोल रही है ये, अ वुमेन सेड। क्वेश्चन समझिए कि इंडिकेटिंग टुवर्ड्स अ मैन, अ वुमेन सेड हिज फादर इन लॉज फादर इज माई फादर इन लॉ। क्लियर? तो हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वुमेन? तो आपने बताना है कि मैन is related to woman as, man is related to woman as, देखिए थोड़ा चुप रहिए बेटा, आप भी थोड़ा सा, man is related to woman as, एंड आपके यहां पर ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए
हस्बैंड, ऑप्शन बी सन इन लॉ, ऑप्शन सी सन, ऑप्शन डी नन। चलो भाई करो इसको, क्वेश्चन को करना है बेटा आपको, कॉपी वॉपी निकाल लीजिए आप दोनों लोग। चलिए आप भी करिए बेटा। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, पढ़िए। Indicating towards a man, a woman said, his father-in-law's father is my father-in-law. Man is related to woman. एस, ये ऑप्शन है हस्बैंड, सन इन लॉ, सन एंड नन। चलिए करिए, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप लोगों ने 1 मिनट में क्वेश्चन को परफॉर्म करना है। करिए भाई आप भी करिए फटाफट, फास्ट। आप बहुत स्लो काम कर रहे हैं। अगर आपने गवर्नमेंट जॉब्स को क्वालिफाई करना है बेटा, बहुत तेज करिए। आप लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज करिए। Son-in-law. सन इन लॉ कैसे आया वो एक्सप्लेन करो जरा। सन इन लॉ इज द राइट आंसर। ये लड़की बहुत सही काम कर रही है। एनटीएससी एग्जाम बेटा आपका क्लियर हो जाएगा अगर आप इस तरह से करोगे। कैसे आया जरा एक्सप्लेन कर दो। क्योंकि जो वुमेन है वो वुमेन कहती है कि जो A woman said his father indicating towards a man, एक मैन की तरफ इंडिकेशन हो रहा है, तो ये आपका मैन है वो, ठीक है। A woman said his father in law's father, तो ये आपकी वुमेन है, क्लियर। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं, चलो वुमेन को हम यहां बना देते हैं, तो बोल रहा है a woman said his father in law's father, तो his father in laws, तो ये हो गया, मान लो इसको हम एक्स मान लेते हैं फादर इन लॉस को, और इनके फादर को हम वाई मान लेते हैं, इसको हमने वाई सपोज कर लिया, क्लियर। इज माई फादर इन लॉ, तो अगर मान लो ये जो है वो कह रही है कि हिज फादर इन लॉस, तो यहां से आप ले लीजिए, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, ऐसे करके आपको करना है, ये वुमेन को आप इधर कर दो, ज्यादा क्लियर होगा। ये मैन है आपका, और बोल रहा है कि हिज फादर इन लॉज फादर, तो मान लीजिए कि एक्स जो है वो इसके फादर इन लॉज है, और वाई जो है वो इसके फादर है। इज माई फादर इन लॉ, तो ये जो है इनके बीच में जो रिलेशनशिप है, वाई जो है वो फादर इन लॉ है, फादर इन लॉ, वाई जो है वो फादर इन लॉ है इस वुमेन का। तो इसका मतलब कि ये जो मैन है ये वुमेन का क्या हो गया, son-in-law. सन इन लॉ, बिल्कुल सही जवाब। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को परफॉर्म करना है। आप फिर से समझ लीजिए कि इंडिकेटिंग टुवर्ड्स अ मैन अ वुमेन सेड हिज फादर इन लॉस, तो ये मैन है, ये इसका फादर इन लॉ है, ये फादर इन लॉ एक्स है, और इनके फादर वाई है, और वाई जो है वो इसका फादर इन लॉ है। इसका मतलब कि वुमेन, ये जो मैन है ये इस वुमेन का क्या हो गया, son-in-law. तो देखिए बहुत ही आराम से जो है वो आप सेकंड्स में इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं बेटा। मैं तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो थोड़ा सा डायग्राम बना के बता रहा हूं, नहीं तो ये तो देखने से ही पता चलता है। आप ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आप लोग तैयार हो जाइए भाई। आप लोग कभी नहीं बोलते हो, बस बैठे रहते हो दोनों के दोनों, बस ये गर्ल ही बोलती है। थोड़ा बोला करो आप लोग, फटाफट ये क्वेश्चन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इंडिकेटिंग टू अ बॉय, इंडिकेटिंग टू अ बॉय, A said, indicating to a boy, A said his only brother's mother, his only brother's mother, his only brother's mother is my father's wife, is my father's wife. How is A related to the boy? तो A is related to the boy,
एंड योर ऑप्शन है आपके बेटा, ऑप्शन है आपका ब्रदर, फादर, अंकल, नन। हाँ जी बेटा, पढ़िए जरा पहले इस क्वेश्चन को एक बार। Indicating to a boy, A said, his only brother mother is my father's wife. A is related to the boy. Brother, father, uncle, none. चलिए भाई करिए आप लोग फटाफट, फास्ट करिए, आप भी करिए बेटा, करिए इसका आंसर बताइए। विद इन मिनट आपको सॉल्व करना है, आपको 1 मिनट तो मिलेगा ही क्वेश्चन को करने के लिए। फटाफट बताइए इसका आंसर। Brother. बिल्कुल सही जवाब, ब्रदर इज द राइट आंसर। बताइए कैसे किया बेटा। ए इंडिकेट करता है बॉय को और बोलते हैं कि जो इसकी ब्रदर है वो उसकी मदर। हाँ, ए सेड हिज ओनली ब्रदर्स मदर, मतलब इंडिकेटिंग टू अ बॉय, एक बॉय की तरफ इंडिकेशन हो रहा है। ए सेड हिज ओनली ब्रदर, तो अगर हम बोलते हैं कि ये जो बॉय है इसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, तो हिज ओनली ब्रदर्स मदर, तो इसका जो ब्रदर होगा उसको हमने सी मान लिया, और इसकी मदर को हमने एम मान लिया, मदर है ये, क्लियर, ये इसकी मदर है। हिज माई फादर्स वाइफ, तो अगर मान लो ए जो है यहां पर है, ए आपका ये है, और ए के लिए ये जो है ये मदर है, जो ए का जो फादर है, तो ए का फादर क्या है, फादर को आप एफ मान लो, तो ये मदर जो है ये इनकी वाइफ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए और ये बॉय दोनों क्या हो गए, ब्रदर्स। देखिए बिल्कुल आप जो है वो सेकेंड्स में इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं बेटा, कि ए और बी जो हो गए वो आपस में ब्रदर हो गए, तो ए इज रिलेटेड टू द बॉय, मतलब ब्रदर। तो मैंने आपको समझाया तो डायग्राम बनाया, नहीं तो आप तो जो है बहुत ही इजी वे में इसको कर सकते हैं कि एफ जो है वो ए का क्या है, फादर है, तो आप एफ टू ए कर दो कि जो है एफ जो है वो ए का फादर है, तो एफ को मैंने फादर से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो अब बेटा क्या करना है कि एफ इज ए फादर ऑफ ए, ऐसे करके एरो भी डाल सकते हो आप समझने के लिए कि एफ इज ए फादर ऑफ ए। तो अब आपको क्या करना है बेटा कि इस तरीके के एक लॉजिकल रीजनिंग की बुक ले लो, और इसी तरीके के क्वेश्चन ढूंढ के कम से कम 10 to 15 क्वेश्चन जो है आप लोगों को करना है। भाई जो ऑफलाइन यहाँ पर पढ़ रहे हैं आप भी बेटा, आप भी बुक प्रेफर करिए, आप अच्छा कर रही हैं, आप ये आंसर बता रही हैं, और भी 15-20 क्वेश्चन ये होमवर्क है भाई आप लोगों का। और मैं आपको फिर बता रहा हूं कि अगर आप लॉजिकल रीजनिंग में चाहे NTSC एग्जाम हो या गवर्नमेंट एग्जाम हो, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं बेटा, और बहुत ही इजी होते हैं, आप सेकंड्स में प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो लॉजिकल रीजनिंग तो आपको अच्छे से करनी ही होगी, क्योंकि इसी से आपकी जो है वो सोचने की, जो किसी चीज को डेवलप करने की जो एक्टिविटी होती है वो डेवलप होती है। तो बेटा अगर मैंने जो आपको ये तरीके बताए हैं ब्लड रिलेशन से रिलेटेड, अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना बेटा, क्योंकि NTSC एग्जाम से रिलेटेड या गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी मैं लॉजिकल रीजनिंग की वीडियोस बनाऊंगा वो सबसे पहले आप पर पहुंचेंगी, और आप इनसे सीख करके गवर्नमेंट जॉब्स को अचीव कर सकते हैं, पा सकते हैं। और आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेशनशिप में, आपके फैमिली में अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहा है या NTSC एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो बेटा ये वीडियो उसको दिखाएं, उस तक शेयर करें। थैंक यू।